दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पाई कॉइन को कैसे किसी एक्सचेंज पे ट्रांसफर करना है और साथ ही ये भी बताऊंगा पाई कॉइन को सेल करके उसके पैसे को अपने बैंक में ट्रांसफर कैसे करना है। तो अगर आप भी पाई कॉइन की माइनिंग कर रहे थे तो आज का वीडियो आपके लिए है। पाई कॉइन को किसी भी एक्सचेंज पे ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले आपको अपने पाई ऐप को ओपन करना है और ऊपर में जो आपका बैलेंस दिख रहा है उस पर एक बार क्लिक कर देना है और उसके बाद मेन नेट चेक लिस्ट पे क्लिक करके आपको देखना है यहाँ पे आपका 9 स्टेप क्लियर होना चाहिए। और अगर आपका अभी तक 9 स्टेप में से कोई भी स्टेप क्लियर नहीं है तो उस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ जिसको आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं या फिर आपको इस वीडियो के ऊपर आई बटन में भी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। तो इसको चेक करने के बाद सिंपली आपको यहाँ से बैक हो जाना है और उसके बाद कॉन्फ़िगर लॉकअप रेट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको देखना है आपका पाई कॉइन कितने दिन के लिए लॉक है। तो इस लॉक का मतलब आपको वीडियो में आगे समझ में आएगा। अभी फिलहाल आपको यहाँ से बैक हो जाना है और उसके बाद ऊपर 3 डॉट पे क्लिक कर देना है और उसके बाद पाई ब्राउजर पे क्लिक कर देना है और उसके बाद साइन इन टू पाई ब्राउजर पे क्लिक कर देना है और उसके बाद वॉलेट पे क्लिक कर देना है और उसके बाद अनलॉक विथ फिंगरप्रिंट पे क्लिक करके अपने वॉलेट को ओपन करना है। अब यहाँ पे समझने वाली चीज ये है कि आप देख सकते हैं ऊपर में जो बैलेंस दिखा रहा है 00 दिखा रहा है और उसके बाद नीचे एक बैलेंस दिखा रहा है अवेलेबल बैलेंस, ये भी 00 दिखा रहा है। तो ऊपर में जो 00 बैलेंस दिखा रहा है मतलब मेरा जो 9वां स्टेप है वो क्लियर नहीं है, उसकी वजह से ऊपर वाला 00 दिखा रहा है। तो अगर मेरा 9वां स्टेप क्लियर हो जाता है तो ऊपर में जो 00 बैलेंस दिखा रहा है वहाँ पे मेरा पाई कॉइन शो होने लगेगा, लेकिन ऊपर में जो बैलेंस दिखाएगा उसको आप किसी भी एक्सचेंज पे ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं क्योंकि कॉन्फ़िगर लॉकअप रेट में आपने अपने पाई कॉइन का जितना भी परसेंट लॉक किया है और जितने भी दिन के लिए लॉक किया है उतने दिन बाद ही आप उस कॉइन को किसी भी एक्सचेंज पर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आपका लॉकिंग पीरियड से कॉइन निकलता जाएगा तो उसको देखने के लिए आप माइग्रेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको आपका कॉइन दिखा देगा और उस पर क्लिक करके आप अवेलेबल बैलेंस में उस कॉइन को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इतने से आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो अवेलेबल बैलेंस में पाई कॉइन होगा उसको ही आप किसी भी एक्सचेंज पे ट्रांसफर करके सेल करके उसके पैसे को अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अवेलेबल बैलेंस पे जो भी पाई कॉइन होगा उसको किसी भी एक्सचेंज पे ट्रांसफर करने के लिए सिंपली यहाँ पे पे एंड रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना है और उसके बाद दूसरे ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको पाई कॉइन जितना भी किसी भी एक्सचेंज पे भेजना है यहाँ पे उतना टाइप कर देना है और उसके बाद यहाँ पे वॉलेट एड्रेस चाहिए और मेमो यहाँ पे ऑप्शनल है, वैसे किसी एक्सचेंज पे आपको मेमो भी मिले तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो हमें यहाँ पे चाहिए वॉलेट एड्रेस, ये वॉलेट एड्रेस एक्सचेंज का चाहिए। तो आपको अपने पाई कॉइन को जिस भी एक्सचेंज पे ट्रांसफर करना है उस एक्सचेंज को ओपन कर लेना है। सारे एक्सचेंज पे एक ही तरह का प्रोसेस होता है, आपको समझाने के लिए मैं फिलहाल बिंग एक्स को ओपन कर लेता हूँ। ठीक उसी तरह आप भी अपने किसी भी एक्सचेंज को ओपन करके डिपॉजिट पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद डिपॉजिट क्रिप्टो पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद सर्च बॉक्स में पाई सर्च कर लेंगे। फिलहाल यहाँ पे बिंग एक्स पे पाई कॉइन लिस्ट नहीं हुआ है तो आपको समझाने के लिए मैं फिलहाल यहाँ पे किसी भी कॉइन या टोकन को सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे आपको डिपॉजिट नेटवर्क BNB चैन ही रहने देना है और उसके बाद गेट एड्रेस पे क्लिक कर देना है। आपके सामने एक एड्रेस आ जाएगा, उसके बगल में कॉपी का आइकन है, सिंपली आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है और उसके बाद इस पेज को मिनिमाइज करके हमें उस पेज को ओपन करना है जहाँ से हमें पाई कॉइन एक्सचेंज पे ट्रांसफर करना था और उसके बाद इस बॉक्स में उस एड्रेस को पेस्ट कर देना है और उसके बाद सेंड पे क्लिक कर देना है। 10 से 15 मिनट में आपका पाई कॉइन आपके एक्सचेंज पे आ जाएगा। तो 10 से 15 मिनट के बाद आपको अपने एक्सचेंज को ओपन करना है और उसके बाद एसेट पे क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पे आपको क्रिप्टो करेंसी में आपका पाई कॉइन दिखा देगा, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ स्पोर्ट पे क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पे सेल पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको एक छोटा सा डॉट दिख रहा है, सिंपली इसको उंगली से पकड़ के खींच देंगे और उसके बाद सेल पे क्लिक कर देंगे, आपका पाई कॉइन सेल हो जाएगा। सेल करने के बाद आपको यहाँ से बैक हो जाना है और उसके बाद
आपको अपने एक्सचेंज पे P2P का ऑप्शन ढूंढना है और उसके बाद उस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पे सेल पे क्लिक कर देना है। आपको अपना जितना भी डॉलर अपने बैंक में ट्रांसफ़र करना है उस हिसाब से यहाँ पे सेल सेलेक्ट कर लेना है। फिलहाल आपको समझाने के लिए मैं पहले वाले को ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको जितना भी डॉलर अपने बैंक में ट्रांसफ़र करना है उतना यहाँ पे टाइप कर देना है और उसके बाद सेल विथ जीरो फी पे क्लिक कर देना है। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे $100 को सेल किया है तो आपके अकाउंट में $100 का इंडियन रुपीस में कोई यूजर पैसा भेजेगा और यहाँ से आपका $100 कट जाएगा। तो अगर आप इसको और ज़्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो ये था पाई कॉइन को किसी भी एक्सचेंज पे ट्रांसफ़र करके उसको सेल करके उसके पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने का। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और अगर वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूँगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलता हूँ दोस्तों, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद।